अभी हाल ही में नासा की दी गई जानकारी के मुताबिक 4 से 5 अगस्त की मध्यरात्रि में एक सोलर स्टॉर्म यानी CME पृथ्वी से टकरा सकते थे। इन्हें M श्रेणी के सौर ज्वाला ने विस्फोट के बाद पृथ्वी की ओर फेंका था। वैसे तो इसके धरती के साथ टकराने से बहुत बड़े खतरे पैदा होने की संभावना कम थी, लेकिन इसके असर से छोटे उपग्रह क्षतिग्रस्त हो सकते थे। GPS और मोबाइल नेटवर्क समेत वायरलेस वाले कम्युनिकेशन सिस्टम काम करना बंद कर सकते थे, इंटरनेट में रुकावट आ सकती थी और ग्राउंड आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड हो सकते थे। हालांकि अभी तक इस तरह के किसी भी नुकसान की सूचना नहीं मिली है, जिसके चलते हम अब पृथ्वी को सेफ मान सकते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि कई ज्वालामुखियों के विस्फोट के बराबर एनर्जी वाले इन सौर तूफान को हमारी पृथ्वी रोज फेस करती है, लेकिन धरती का मैग्नेटिक फील्ड इनके नुकसान से पृथ्वी को बचा लेता है। इसके बाद भी कुछ सौर तूफान पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैसे? ये जानने से पहले समझ लेते हैं कि ये सौर तूफान बनते कैसे हैं। सौर तूफान सूरज में मौजूद गैसों के टकराने से होने वाले विस्फोट के बाद निकलने वाली विशाल ज्वालाओं का ग्रुप होता है। इन लपटों से भारी मात्रा में ऊर्जा और आवेशित कण अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं और सौर मंडल के सभी ग्रह के चारों ओर फैल जाते हैं। सूर्य से जुड़ी इन तूफानी सौर एक्टिविटीज को सौर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इंजेक्शन, उचित गति वाली सौर हवा और सौर ऊर्जावान कण नाम के 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। बात सौर फ्लेयर्स की करें तो ये पृथ्वी पर तभी प्रभाव डाल पाती है जब ये सूर्य से उस भाग में घटित होती है जिसका मुख पृथ्वी की तरफ होता है। फ्लेयर्स फोटॉन से बने होते हैं और सीधे फ्लेयर्स साइट से बाहर निकलते हैं, इसलिए हम फ्लेयर को देख भी सकते हैं और इससे प्रभावित भी हो सकते हैं। कोरोनल मास इंजेक्शन या CME सूर्य से फटने वाले प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के बड़े बादल होते हैं जो किसी भी दिशा में फूट सकते हैं। ये जिस डायरेक्शन में फूटते हैं, सौर हवा के जरिए उसी दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। ये पृथ्वी पर तब प्रभाव डालते हैं जब ये बादल पृथ्वी की ओर ही फूटते हैं। सौर पवन या उच्च गति वाली सौर पवन धाराएं सूर्य के कोरोनल होल के एरिया से आती हैं। वैसे तो ये होल सूर्य पर कहीं भी बन सकते हैं, लेकिन जब ये सौर भूमध्य रेखा के करीब होते हैं तो इनसे निकलने वाली हवाएं पृथ्वी पर प्रभाव डालती हैं। इसी तरह से सौर ऊर्जावान कण यानी सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स भी सोलर एक्टिविटी का एक टाइप होता है। दरअसल जब CME बादल सौर हवा के माध्यम से घूमता है या सौर फ्लेयर्स चलती है, तब इनसे चार्ज्ड और उच्च वेग वाले सौर ऊर्जावान कण निकलते हैं जो अंतरिक्ष में फैल जाते हैं और आसपास के एटमॉस्फेयर पर प्रभाव डालते हैं। अगर इन सब में से किसी भी प्रकार का सौर तूफान पृथ्वी से टकराए तो GPS सिग्नल बाधित हो जाएंगे। कई बार इनसे निकलने वाली एक्सरे और पैराबैंगनी वेव के धरती तक पहुंच जाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो और सैटेलाइट सिग्नल भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। कोरोनल मास इंजेक्शन के टकराने से सेल फोन, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज तक बंद हो सकते हैं। साथ ही पावर ग्रिड के खराब होने से लाइट और इससे जुड़े सभी कामों में समस्या हो सकती है।